हेलो दोस्तों, तो जिस तरह एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें बच्चे जिनका रा स्कोर काफी ठीक था, काफी अच्छा था, जिनको अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए थी, जो 4600 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे मिलनी चाहिए थी, उनको कहीं कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन, वो भी नेगेटिव मार्क्स मिलना, और दूसरा सबसे बड़ा कि एसएससी ने जो रॉन्ग आंसर किए थे उनको उनके मार्क्स सभी स्टूडेंट को दे देना। तो इसके लिए अब कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता जा रहा है और एसएससी के खिलाफ कहीं ना कहीं स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और जितने जितने जैसे जैसे अब ये समय बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता जाएगा और उन बच्चों पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको कहीं ना कहीं उस लिस्ट से बाहर करना कहीं ना कहीं एसएससी को भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, लेकिन चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जिन बच्चों के मार्क्स 338 प्लस थे, 328 प्लस थे, वो कैटेगरी वाइज बता रहा हूं मैं, अलग अलग कैटेगरी, 329 प्लस थे, 337 प्लस थे, उनको कहीं एसएससी ने अपनी लिस्ट से, फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया। और ये क्या स्कोर थे? ये रा स्कोर थे और ये आपने देख भी लिया था। लेकिन अब ये मामला, जितने मार्क्स थे यहां पे नेगेटिव मार्क्स पुट करने के बाद, जैसे मानो 335 यूआर कैटेगरी की है, अगर यहां पे 4 नेगेटिव मार्क्स कर दे देती है एसएससी तो वो बच्चा 335 क्रॉस नहीं कर पा रहा, और जबकि उसके रा स्कोर इतने थे। और एसएससी ने रा स्कोर की बात भी अच्छे आप ध्यान से समझें, जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से जो ऑप्शन सही था एसएससी ने उसको गलत करते हुए सभी को मार्क्स दे दिया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो उस लिस्ट से बाहर हो गए। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको यह भी पता है कि डीवी स्टार्ट हो चुके हैं और एसएससी ने अपनी साइट पे भी डाल दिया है ऑडिटर का, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर के और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के, टैक्स असिस्टेंट के, इनके सबके डीवी स्टार्ट हो चुके हैं और स्टेट प्रेफरेंस भी भरा जा चुका है। तो अब कहीं ना कहीं ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, हो सकता है इससे संबंधित एसएससी को अर्थ ये कतई नहीं है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स उस लिस्ट से बाहर हो। तो एसएससी को कहीं ना कहीं अब अपना उत्तर देना पड़ेगा कि उसने किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया। और ये जो क्वेश्चन थे रॉन्ग, देखिए इसमें 2 कारण था, एक तो सभी को मार्क्स दिए गए, दूसरा जो क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, जिसके ऑप्शन बिल्कुल सही थे, एसएससी ने उनको भी गलत कर दिया है और सभी को मार्क्स दिया है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर वो पॉइंट कि जो राइट क्वेश्चन थे, अगर उनके बच्चों के मार्क्स मिलते तो आप समझ पा रहे हैं कि उनके जो 3 नंबर से 2 नंबर से जो बच्चे रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, वो अब चले जाते और डिजर्विंग कैंडिडेट कहीं ना कहीं उस लिस्ट में शामिल होते, तो इतना बड़ा पंगा नहीं होता। लेकिन जैसे आपने देखा कि कुछ बच्चे जिनके मार्क्स 300 से भी कम थे, उनको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर काफी ज्यादा मार्क्स मिले, और इसकी वजह से रॉन्ग आंसर के भी जो सबको मार्क्स मिले वो भी, उन सबको मिलाने से कहीं ना कहीं वो जो लिस्ट से बाहर थे उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। उनको तो वो पोस्ट भी दी गई जो काफी अपर पोस्ट थी, जिसमें 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक क्या है, एक आश्चर्यजनक बात है कि जब वो उनका रा स्कोर बहुत कम था, जबकि उनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी पोस्ट पर, और जिनके अच्छे रा स्कोर थे उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं एसएससी के सामने ये जो 2 चुनौतियां हैं कि रा स्कोर और जो फाइनल आंसर की है उसमें इतना डिफरेंस क्यों और किस कारण से ऐसे ने किया, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहेंगे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर प्रत्येक बच्चा जिनको जो केवल बाउंड्री लाइन के ऊपर है, जिनके मार्क्स 1-2 की वजह से वो बाहर हुए हैं और उनके अच्छे मार्क्स थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स मिले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स भी उतने हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसी लिए तैयार रहें। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, देखिए अगर उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है या किसी वजह से वो बाहर होते हैं तो वो भी मामला कोर्ट में जा सकता है, या दूसरे जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, या वो लिस्ट से बाहर है, या तीसरा जो कैंडिडेट्स बाउंड्री लाइन पर थे,
क्या अब माननीय कोर्ट के द्वारा वो सिलेक्शन पा पाएंगे और रिवाइज रिजल्ट हो पाएगा, लेकिन क्या उस रिवाइज रिजल्ट की संख्या इतनी होगी जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो क्या सभी शामिल हो पाए? तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़े सवाल है